रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। सबसे पहले हम मिश्र वाक्य के बारे में जानते हैं। मिश्र वाक्य वो वाक्य होते हैं जहाँ 2 वाक्य कि, जो, जितना, जिसने, जो कि, जब तब, यदि तो, क्योंकि, इसलिए आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। यहाँ पर 2 वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान होता है, दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। उदाहरण के लिए, मेरी जो बकरी काली है वह खेत में चर रही है। यहाँ पर वह खेत में चल रही है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, इसलिए इसे प्रधान उपवाक्य कहा जाएगा। मेरी जो बकरी काली है, कौन सी बकरी? जो खेत में चल रही है, इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहा जाएगा। दूसरा उदाहरण, जब प्रातः काल हुआ तब पक्षी चहचहाने लगे। पक्षी चहचहाने लगे अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, इसलिए इसे प्रधान उपवाक्य कहा जाएगा। और जब प्रातः काल हुआ, इसे आश्रित उपवाक्य कहा जाएगा। जिस वाक्य के साथ कोई योजक शब्द जुड़ा हो, जैसे जो, जब, उन्हें आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। आश्रित उपवाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य को पहचानना बहुत आसान होता है। यहाँ पर 2 वाक्य की योजक शब्द से जुड़े होते हैं, जैसे अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी है। दूसरा विशेषण उपवाक्य, जहाँ पर 2 वाक्य जो, जिन्हें, जिसका आदि शब्दों से जुड़े हों या उस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हों, वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होता है। उदाहरण के लिए, मोर ऐसा पक्षी है जिसका नृत्य सभी देखना चाहते हैं। तो जिसका वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है? मोर के लिए। मोर है संज्ञा शब्द, तो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर विशेषण उपवाक्य है। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जहाँ 2 वाक्य जब, जिधर, जिस तरह, जहाँ आदि शब्दों से जुड़े हों या क्रिया की विशेषता बता रहे हों। उदाहरण के लिए, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं आऊँगा। यहाँ पर जहाँ तुम जाओगे, जाओगे क्रिया की विशेषता, जहाँ तुम जाओगे वहाँ मैं आऊँगा। यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य है। ये हो गया मिश्र वाक्य। दूसरा प्रकार होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य और, एवं, तथा, अतः, किंतु, परंतु, अथवा इन शब्दों से जुड़े होते हैं। जहाँ पर 2 सरल वाक्य किसी योजक शब्द जैसे और, अथवा, किंतु, परंतु इन शब्दों से जुड़े हों, वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। उदाहरण के लिए, प्रातः काल हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। यहाँ पर पक्षी चहचहाने लगे अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, सरल वाक्य है। प्रातः काल हुआ, यह भी एक सरल वाक्य है और 2 वाक्य और शब्द से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण, मेरी बकरी काली है और खेत में चर रही है। खेत में चर रही है, यह एक सरल वाक्य है। मेरी बकरी काली है, यह भी एक सरल वाक्य है और दोनों सरल वाक्य और शब्द से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर संयुक्त वाक्य है। तीसरा है सरल वाक्य।
जहाँ पर किसी योजक शब्द का प्रयोग ना हो और उसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। उद्देश्य और विधेय, उद्देश्य सब्जेक्ट, विधेय प्रेडिकेट। जहाँ पर एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है वहाँ पर सरल वाक्य होता है। यहाँ पर किसी योजक शब्द का प्रयोग नहीं होता। यहाँ वाक्य में दो वाक्य जुड़े नहीं होते, उन्हें सरल वाक्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए, मेरी काली बकरी खेत में चर रही है। यहाँ पर एक ही सेंटेंस है जो किसी योजक शब्द से जुड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पर सरल वाक्य होगा। प्रातःकाल होने पर पक्षी चहचहाने लगे। यह भी एक ही वाक्य है। यहाँ पर दो वाक्य नहीं है और किसी योजक शब्द से जुड़े नहीं है, अतः यहाँ पर सरल वाक्य है। वाक्य परिवर्तन के नियम। वाक्य को परिवर्तन करने के लिए सरल से संयुक्त में, सरल से मिश्र में, मिश्र से सरल में या संयुक्त से मिश्र में, इस तरह परिवर्तित करने के लिए प्रश्न आते हैं। तो वाक्य परिवर्तन कैसे करना चाहिए, उसके कुछ नियम हैं। पहला नियम, वाक्य की रचना बदलनी चाहिए, अर्थ नहीं। जब हम वाक्य परिवर्तन करते हैं तो उस वाक्य की रचना बदलेगी, उसका मीनिंग चेंज नहीं होगा। सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त बनाते समय संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मिश्र वाक्य में दो वाक्य किसी योजक शब्द से जुड़े होते हैं और संयुक्त वाक्य में और, लेकिन, किंतु, परंतु इन शब्दों से जुड़े होते हैं। तो जब भी हम सरल वाक्यों को मिश्र या संयुक्त वाक्य बनाएंगे, उनमें इन योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संयुक्त और मिश्र वाक्य को सरल बनाते समय इन योजक या संबंध बोधक शब्दों का लोप किया जाता है, मतलब उसको वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि सरल वाक्य में कोई योजक शब्द नहीं होता। इसलिए जब हम संयुक्त या मिश्र वाक्य को सरल वाक्य बनाते हैं तो इन संबंध बोधक शब्दों को हटा दिया जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। बालक रोते रोते चुप हो गया। इसे अगर संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो बालक रोया और चुप हो गया। संयुक्त वाक्य में हम और कंजक्शन या योजक शब्द का प्रयोग करते हैं। सरल वाक्य है, हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। इसे बदलना है मिश्र वाक्य में। मिश्र वाक्य में दो वाक्य होते हैं जिसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। तो इसे हम लिखेंगे, जैसे ही जीप आई हालदार साहब उसमें बैठकर चले गए। यह मिश्र वाक्य है जिसे सरल वाक्य में परिवर्तित करना है। जैसे यह वही छात्र है जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तो इसका सरल वाक्य होगा, यह प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र है। यहाँ पर हमने यह और जिसने इन योजक शब्दों को हटा दिया। उन्होंने मूर्ति को देखा और रुक गए। यहाँ पर दो वाक्य और शब्द से जुड़े हैं तो ये संयुक्त वाक्य है। इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तित करेंगे तो हम करेंगे, जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा वैसे ही वे रुक गए। यहाँ पर दो वाक्य हैं जिसमें वे रुक गए प्रधान उपवाक्य, जैसे ही उन्होंने मूर्ति को देखा आश्रित उपवाक्य है।